नमस्कार। मैं अपने इस चैनल में बहुत ही सही तरीके से सिलाई सिखाती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से शरीर का नाप लेकर ग्राफ के सहारे समझाती हूँ। इसलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को ढीला वाला प्लाजो बताऊंगी। ढीला वाला प्लाजो का जिनका बनाना है उनका नाप है लंबा 38, नीचे का घेरा 20, हाफ में पूरा में 40 और सीट लेना है 48 का। इसका नीचे का घेरा थोड़ा ज़्यादा ही है। ऐसे तो हम लोग यहाँ पे हाफ इंच सिर्फ बॉर्डर छोड़ के हम लोग इसको ले लेते हैं, लेकिन ये नीचे का घेरा थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए हम लोग को ये 2.5 इंच छोड़ के पीछे का पल्ला, आगे का पल्ला का हिसाब करना पड़ रहा है। हम लोग पहले आगे का पल्ला का हिसाब करेंगे, फिर पीछे का पल्ला का हिसाब करेंगे। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले ओ से ए प्लाजो की लंबाई लेना है। प्लाजो की लंबाई हम लोग का 38 है। इसमें हम लोग को कुछ जोड़ना नहीं है। ओ से बी घुटने तक की लंबाई लेना है। घुटने का लंबाई हम लोग 22 इंच ले लेते हैं। कमर से घुटने तक का नाप घुटने का लंबाई होता है। ओ से सी सीट का चौथा में 1 इंच घटाना है। ओ से सी ये क्रॉच एरिया वाला लंबाई है, ये सीट का चौथा में हम लोग 1 इंच घटा लेंगे। सीट का चौथा हो रहा है 48 है। 48 को अगर हम लोग 4 फोल्ड करेंगे तो सीट का चौथा हम लोग का 12 हो जाएगा। 1 इंच घटाने से ये 11 पे आ जाएगा। सी से डी सीट का चौथा में 4 इंच लेना है। सी से डी सीट का चौथा हो रहा है 12, 12 में 4 इंच जोड़ लेंगे तो हम लोग का 16 इंच हो जाएगा। अब डी से ई 2.5 इंच ले लेना है इस प्रकार से। अब यहाँ पे 2.5 इंच लेने के बाद हम लोग का 3.5 बचा। यही 3.5 हम लोग ऊपर वाला लाइन में भी लेके इस प्रकार से मिला देंगे। ई से जे और ओ से सी बराबर है, इसी प्रकार से इसे मिला देंगे। एफ बिंदु सी से डी के बीच में हम लोग का एफ बिंदु हो जाएगा। सी से डी के बीच में ये 16 है। 16 का आधा में हम लोग 8 पे एफ बिंदु ले लेंगे। जी से एच मोहरी का चौथा भाग लेना है। जी से एच मोहरी का चौथा भाग लेना है। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग जितना दूरी पे ये दाग लिए हैं, ये हम लोग 8 इंच दूरी पे लिए हैं, उसी को नीचे वाले लाइन में भी लेके एक लाइन सीधा से खींच देंगे। इस प्रकार से लेके इसे मिला देंगे। फिर जी से एच नीचे का घेरा का मोहरी का चौथा भाग लेना है। नीचे का घेरा पूरा हो गया 40, 40 का चौथा भाग हम लोगों को 10 इंच ले लेना है। ये नीचे का घेरा ज्यादा था, इसीलिए हम लोग 2.5 इंच हटा के लिए थे। इसी प्रकार से इस साइड भी ले लेना है, दोनों तरफ 10 इंच करके ले लेना है। जे से के हाफ इंच नीचे कमर का शेप लेना है। जे से के हाफ इंच नीचे कमर का शेप लेके इसको इस प्रकार से ओ तक मिला देंगे।
ए से ओ को इस प्रकार से तिरछा मिला दिए सामने के शेप में। एफ से एम सीट का 12वां हिस्सा लेना है। एफ से एम सीट का 12वां हिस्सा लेना है। सीट का चौथा हो रहा है 12। 12 को अगर 3 बार फोल्ड करेंगे तो वो 12वां हिस्सा निकल जाएगा, तो वो हो जाएगा 4। इस प्रकार से सीट का 12वां में हम लोग दाग लगा लेंगे। एम से एन को जोड़ना है। ई से एन 1.1 लेना है। यहाँ का जो शेप होता है ये यहाँ से 1.1 में लेना है और वो एम बिंदु को छूते हुए लेना है। इस प्रकार से 1.1 निकाल के इस बिंदु से इसको छूना है, इस प्रकार से। अब इसको इसके साथ गोलाई का शेप देते हुए मिला लेना है। डी से एन को छूते हुए इस शेप को मिला दे। सी से भी 1 इंच नीचे लेना है। सी से भी 1 इंच नीचे ले लेंगे और इसको शेप के हिसाब से इस प्रकार से मिला देना है। 1 इंच नीचे से ये कर्व वाला स्केल से इसे इस प्रकार से बाहर जो निकला हुआ था 10 इंच पे वहां से मिला देना है। ए से एज 2 इंच नीचे मोड़ने के लिए ये एक्स्ट्रा ले लेना है। अब हम लोग इस साइड का दाग बाद में लगाएंगे। सबसे पहले हम लोग इस साइड वाला शेप को हम लोग कट कर लेंगे। अब इस साइड वाला दाग लगाने के लिए हम लोग ये वाला जो लाइन है इसको 20 से फोल्ड करके इस तरह से ले आएंगे। अब इसी के साथ इसको दाग रख के मिला देंगे, कपड़ा रख के। अब हम लोग ये वाला दाग से इसे कट कर लेंगे। इस साइड हम लोग थोड़ा बाहर रख के ही काट रहे हैं ताकि अगर बाद में बढ़ाना पड़े तो यहाँ पे थोड़ा जगह रह जाए। अब हम लोग इसी पल्ले को पीछे वाले पल्ले के ऊपर रख के दाग लगाएंगे। सी से भी 1/2 इंच नीचे लेना है। ये जो क्रॉच एरिया वाला एरिया था सी, वहां से 1/2 इंच नीचे भी में लेना है। इसको 1/2 इंच नीचे ले लिए इस प्रकार से। ओ से टी के तरफ 1 इंच पूरे में ज्यादा रखना है। इस प्रकार से हम लोग पूरे में 1 इंच ज्यादा रख लेंगे।
यहाँ हम लोग पूरे में 1 इंच ज़्यादा का दाग लगा लिए। अब डी से क्यू सीट का 12वां हिस्सा लेना है। यहाँ डी वाला हिस्सा यहाँ तक था, अब इससे बाहर की तरफ सीट का 12वां हिस्सा लेना है। तो सीट हम लोग का हो रहा है 48 का चौथा हो रहा है हम लोग का 12। अगर 12 को हम लोग 3 फोल्ड कर देंगे तो वो 12वां हिस्सा निकल जाएगा। ये हम लोग का हो रहा है 4 इंच। तो हम लोग को यहाँ से ½ इंच नीचे 4 इंच ले लेना है। तो इस कपड़े में तो हम लोग का 4 इंच हो नहीं रहा है, इसलिए इस वाले टुकड़े को जोड़ के हम लोग पूरा कर लेंगे। चार इंच के से एस सीट का 12वां हिस्सा लेना है। ये जो ½ इंच नीचे हम लोग उतारे थे, इससे ऊपर 12वां हिस्सा में एस ले लेना है। 12वां हिस्सा हम लोग का 4 हो रहा है। इस प्रकार से हम लोग 4 पे दाग लगा लेंगे। एस से टी को तिरछा मिलाना है और एस से क्यू को आगे पल्ले के हिसाब से 1 इंच ज्यादा लेकर पूरा गोलाई में हम लोग को शेप दे देना है। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। अगर यहाँ वाला जगह पे कपड़ा थोड़ा ज्यादा रहता है तो हम लोग का प्लाजो ऊपर की तरफ खिंचाव नहीं आता है मियानी के पास से, ये बहुत अच्छा से फिटिंग बैठ जाता है। इस प्रकार से ऐसे करके गोलाई से मिला देना है। फिर इसे यहाँ से तिरछा मिलाना है। अब यहाँ से घुटने का जहां तक लंबाई है, यहाँ से नीचे की तरफ पूरे में 1 इंच ले लेना है। अब कर्व स्केल की सहायता से घुटने का लंबाई तक इसको गोलाई से मिला देंगे। इस प्रकार से हम लोगों का पीछे का पल्ला का भी दाग हो गया है। अब मैं इसे कट कर लूंगी। अगर इसके बारे में अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना है, आप लोग मुझे कमेंट में पूछ सकती हैं। और अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस प्रकार का मैं आप लोगों को और कई तरह का समझा सकूं। ये हम लोग का कट गया है। अब मैं इसका पॉकेट और ऊपर का पट्टी काट लूंगी। ऊपर का पट्टी काटने के लिए सबसे पहले इसे हम लोग नाप लेंगे। सामने का पल्ला में हो रहा है ये 14 का दुगुना हो जाएगा 14 इंच। सामने का पल्ला का पट्टी हो जाएगा 28 इंच का, और पीछे का पल्ला का पट्टी हो जाएगा 16 का दुगुना हो जाएगा 32 इंच। पीछे का पल्ला का पट्टी 32 इंच का और सामने का पल्ला का 28 इंच का। पॉकेट के लिए 14 बाई 14 का एक रुमाल जैसा टुकड़ा काट लेंगे। फिर ऊपर के तरफ से 9 इंच छोड़ के यहाँ से इस प्रकार से पॉकेट का शेप में गोलाई से शेप दे देंगे।
ये हम लोग का पॉकेट का कटिंग हो गया है। अब हम लोग कमर पट्टी काट लेंगे। साढ़े 3 इंच चौड़ा 2 पट्टी काट लेंगे। इसी से हम लोग का सामने पीछे दोनों का कमर पट्टी निकल जाएगा। अब आइए मैं आपको ये सिल के बताती हूँ। प्लाजो के नीचे हम लोग को ये वाला लेस से डिज़ाइन करना है, इसलिए सबसे पहले हम लोग सिलाई करने से पहले हम लोग इसमें लेस ऐड कर लेंगे। ये बीच वाला जो दाग है, एफ वाला बिंदु वाला जो दाग है, उसके दोनों तरफ हम लोग 1 इंच लेके फिर यहाँ से 6 इंच लेके इस प्रकार से इसको हम लोग को 10 इंच ऊंचाई तक लेना है। लेकिन ये नीचे फोल्ड वाला एरिया है, इसलिए हम लोग इसको 12 इंच पे दाग लगा लेंगे। फिर ये बीच वाला लाइन से लेके इस प्रकार से वी शेप में मिला देंगे। इसी प्रकार सामने में 2 और पीछे में 2, इस तरह से हम लोग को पूरे में कर लेना है। अब हम लोग सिलाई शुरू करने से पहले ये जो वी शेप में हम लोग दाग दिए थे, सारे में हम लोग इस प्रकार से लेस जोड़ लेंगे और इसको हम लोग जिगजैग करके जोड़ेंगे। जिन लोग का नॉर्मल मशीन है वो लोग दोनों साइड भी सिलाई डाल सकती हैं। मैं जिगजैग करके इसको मैनेज कर लूँगी। लेस को ज़्यादा खींचना नहीं है, उसे ढीला छोड़ के सिलाई करना है। आइए देख लेते हैं ये कैसा लग रहा है। इसी प्रकार से हम लोग सारे पल्ले में इस प्रकार से वी में लेस लगा लेंगे। यह हम लोगों का चारों पल्ले में सीधा की तरफ लेस लग चुका है। इस प्रकार से अब इसमें हम लोग ये जो दाहिने तरफ हम लोग का आएगा, उसी में सबसे पहले हम लोग पॉकेट को जोड़ लेंगे। पॉकेट जोड़ने के लिए हम लोग यहाँ पे 2 इंच पे दाग लगाएंगे, फिर 7 इंच पे दाग लगाएंगे, फिर उसके ऊपर से पॉकेट को रख के 2 इंच वाला दाग छोड़ के 7 इंच तक इस प्रकार से हाफ इंच में इस प्रकार से सिल लेंगे। आइए मैं सिल के बताती हूँ। फिर इसको दोनों तरफ से कोना से काट के इस प्रकार से कोना से काट के इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे पॉकेट को। फिर इसको ये शेप में सिलाई कर देंगे।
प्रकार से सिला गया। अब पॉकेट वाला कपड़ा को इस तरह से पकड़ के यहाँ से 1/2 इंच से पॉकेट का नीचे वाला सिलाई कर लेंगे और करने के बाद इसे इस प्रकार से पकड़ के यहाँ भी सिल के लॉक कर देंगे। यह हम लोग का पॉकेट बन के रेडी हो जाएगा। अब इसको ऊपर वाले तरफ को भी पकड़ के सिल देंगे। अब सामने पल्ले में ऊपर की तरफ जैसे ये 14 हो रहा है, 14 का आधा में डार्ट दे देंगे। इसको हल्का सा कट कर लेते हैं। ये पीछे वाला पल्ला है। पीछे वाले पल्ले के ऊपर आगे वाला पल्ला को रख के इस प्रकार से क्राच एरिया के बाद से इस प्रकार से पकड़ के 1/2 इंच से पूरा इस तरह से सिलाई कर लेंगे। नीचे ये फोल्ड वाला एरिया को 4 इंच तक छोड़ देंगे। बाद बाकी यहाँ से 1/2 इंच पे पूरे में दोनों पैर में सिलाई कर लेंगे। आइए मैं करके दिखाती हूँ। नीचे की तरफ हम लोग 4 इंच छोड़ देंगे और इसे पहनने वाला कोई भी कपड़ा हम लोग डबल सिलाई ही देते हैं। इससे बीच बीच में कपड़ा हम लोग का फट नहीं जाता है। दोनों पैर का बीच वाला हिस्सा हम लोग सिल चुके हैं। अब हम लोग बीच वाला हिस्सा को इस प्रकार से पकड़कर गोलाई से सिल लेंगे। ये वाला जो बीच वाला गोलाई वाला एरिया है, ये दोनों सामने का पल्ला है और ये दोनों पीछे का पल्ला है। 1/2 इंच में इस तरह से गोलाई से सिल लेंगे। डबल सिलाई डालना है। बीच से हम लोग सिलाई डालना चालू करेंगे। अब ये हम लोग का पीछे का पल्ला का सिलाई होगा। वो सामने का पल्ला का सिलाई हो चुका है। अब ये कैसा बना आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हम लोग का इस प्रकार से सिलाई हो चुका है। अब हम लोग दोनों पैर को अलग अलग कर लेंगे।
ये हम लोग का सामने का पल्ला है और ये पीछे का पल्ला है। अब कमर में हम लोग पट्टी जोड़ लेंगे। उससे पहले हम लोग दोनों साइड का सिलाई कर लेंगे। इस तरह से हम लोग दोनों साइड का सिलाई डाल देंगे। डबल सिलाई डालना है। ये हम लोग का दोनों साइड का सिलाई हो चुका है। दाहिना साइड में पॉकेट है। अब हम लोग ऊपर में गोलाई से पट्टी डाल के इसमें इलास्टिक लगा देंगे। ये नीचे का दोनों पैर का है। अब मैं वो जो 3.5 इंच का जो पट्टी काटी थी उसको गोलाई से नीचे की तरफ से पेटीकोट टाइप का उल्टा की तरफ से पकड़ के सीधा मैं इस प्रकार से सिलाई डाल दूंगी। आइए मैं करके दिखाती हूँ। ये पट्टी हम लोग उल्टा की तरफ रखेंगे, इसको सिल के सीधा की तरफ घुमा के ले आएंगे। ये हम लोग अंतिम छोर पे आ चुके हैं। अब इसको निकाल के इसे एक्स्ट्रा कपड़ा को कट कर लेंगे, फिर इसे सिलाई कर देंगे। अब मैं इसमें इलास्टिक डाल के सिल दूंगी। इलास्टिक का हिसाब है, सीट का तीसरा हिस्सा निकालना है। ठीक हम लोगों का 48 था, 48 का तीसरा निकालेंगे। हो गया। 48 का तीसरा हो गया 16 का दुगुना हो गया 32। उसमें 3 इंच जोड़ के लेना है। सीट का तीसरा का दुगुना में 3 इंच जोड़ के, मतलब 32, 33, 34, 35। ये आप लोग बहुत अच्छा से समझ लीजिए। इस तरह से इलास्टिक ना तो ढीला होता है ना टाइट, बहुत अच्छा से बैठता है। हम लोग इसको 35 लेके काट लेंगे। अब इलास्टिक को इस प्रकार से रख के इस तरह से मोड़ के पूरा में सिलाई डाल देंगे। अब इलास्टिक बीच में डालने के बाद पूरे में गोलाई से सिलाई चला देंगे। हम लोग का इलास्टिक लग चुका है। अब इसको हम लोग पूरे इलास्टिक को सही से सेट कर लेंगे। इसको इस प्रकार से पकड़ के इस तरह से करने से पूरे में एक समान कपड़ा आ जाता है। अब इसको इलास्टिक को रोकने के लिए जगह जगह पे 4 पिन लगा के इसको बीच से सिलाई डाल देंगे। आइए मैं करके दिखाती हूँ। सुई को बीच में रोक के
इस प्रकार से पीछे की तरफ और आगे की तरफ दोनों को पकड़ के मशीन चला देंगे। ये पिन वाले जगह तक हम इसको खींचेंगे। अब ये वाला पिन खोल के फिर दूसरे वाले पिन वाले जगह तक खींचेंगे, सुई को बीच में ही रोक के। अब फिर ये पिन खोल के इसको इस प्रकार से पूरा गोलाई में सिलाई चला देंगे। इलास्टिक के बीच में हम लोग सिलाई डाल चुके हैं। ये हम लोग का सामने का पल्ला है, ये थोड़ा नीचे रहता है, पीछे का पल्ला बड़ा होता है। अब ये बचा नीचे का मोड़ने का काम। अब हम लोग नीचे में भी 2 इंच मोड़ देंगे। अब नीचे में जो 2 इंच फोल्ड के लिए था उसको मोड़ के हम लोग सिलाई कर लेंगे। अब साइड में जो 4 इंच वाला खुला छोड़ दिए थे उसको भी सिलाई कर लेंगे। हम लोग का प्लाजो बन के रेडी हो गया। अब मैं इसे बिछा के दिखाती हूँ। हम लोग का प्लाजो बन के रेडी हो गया है। ये ऊपर का हिस्सा है, ये सामने का पल्ला है और ये पीछे का पल्ला है। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका पसंद आ रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को कुछ और भी नया सीखना है तो कमेंट में लिख दीजिएगा। थैंक यू।